बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद में अब कहीं ना कहीं आपसी मतभेद जो है वो देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ता है। इस हार को लेकर के अभी तक जो मंथन है वो जारी है, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, भाकपा माले हो या फिर महागठबंधन का कोई अन्य दल हो। महागठबंधन अभी तक इस बात को पचा नहीं पाई है, हजम नहीं कर पा रही है कि आखिर इस बार के चुनाव में महागठबंधन की इतनी करारी हार कैसे हो गई, महागठबंधन को इस बार मुंह के बल कैसे गिरना पड़ा। इसी बात को लेकर के लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। और इसी कड़ी में आपको बताएं तो राजद की ओर से बीते कुछ दिनों से लगातार समीक्षा बैठक जो है वो कराई जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, लेकिन ये बैठक जो है वो कराई जा रही है। कई अन्य लोग हैं जिनकी अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक जो है वो चल रही है। इस समीक्षा बैठक में तो अब ऐसी बातें भी निकल करके सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद आप खुद चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि भैया ये लोग टेबल टॉक करने के लिए बैठे थे या फिर आपस में लड़ने के लिए बैठे थे। जी हां, आपको बताएं तो इस बैठक के बाद कुछ ऐसी बातें ही निकल करके सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप भी ये सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि कल देर शाम राजद की समीक्षा बैठक जो है वो चल रही थी। उधर से कुछ उम्मीदवार और पार्टी के कुछ अन्य नेता थे, मतलब जिला स्तर के कुछ नेता थे, उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। आपस में दोनों जो नेता है वो भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाहरी से आप लोग उम्मीदवारों को चयन किए, बाहरी से लोगों को बुला बुला कर आप लोगों ने टिकट दिया, जिसकी वजह से हम लोगों की अहमियत जो है पार्टी में घट गई। हम लोगों से पूछा ही नहीं जा रहा था कि जिला से या इस जगह से ये नेता अच्छा होगा, इन लोगों को मौका देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। और इसी कड़ी में उम्मीदवार और जो जिला स्तर के नेता थे उन दोनों के बीच बैठक में ही जो बहस है वो शुरू हो जाती है और आपस में जो दोनों लोग हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी पर ही नहीं रुकी, आगे बात ये भी चलती है कि इस बार राजद को इतनी कम सीटें जो है वो कैसे आई। लगातार तेजस्वी यादव जो है वो भी दावा कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने अब से कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस बार जो है जीत जनता की नहीं हुई है, इस बार मशीनरी की जीत हुई है। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव को लेकर के पार्टी के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि बात तो सच है भैया, बात यही है कि इस बार हम लोगों की जीत नहीं हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। और इसी बात को लेकर के पार्टी के जो वर्कर्स है वो भी दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं तो समीक्षा बैठक लगातार जारी है और ऐसे में समीक्षा बैठक से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद महागठबंधन में जो ये मीटिंग का दौर है वो लगातार जारी है, समीक्षा बैठक जो है वो लगातार चल रहा है। वैसे मैं आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार की समीक्षा के क्रम में राजद के पदाधिकारियों ने खुद की उपेक्षा का आरोप जो है वो लगाया है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश राजद कार्यालय में चल रही प्रमंडलवार समीक्षा बैठक में पार्टी के जिला और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी जो है वो शामिल हो रहे हैं। 9 दिसंबर तक यह बैठक होनी है। पहले चरण में पार्टी ने चुनाव लड़े उम्मीदवारों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद दल के सैकड़ों जो बागी थे, नेता थे, वो बागी बन गए और उनकी होने की आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में कुछ और भी जो नेता हैं वो बागी हो जाएंगे। दूसरे चरण की समीक्षा बैठक में उम्मीदवारों से अधिक शिकायत दल के पदाधिकारियों की है। उम्मीदवारों ने एक और जहां पार्टी पदाधिकारियों से सहयोग नहीं मिलने की शिकायत की, तो वहीं पार्टी के प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों का कहना है कि बाहर से उम्मीदवार बनाए जाने के कारण दल के नेता और कार्यकर्ता जो है वो मायूस हो गए। जिनकी क्षेत्र में पकड़ नहीं थी उन्हें नेतृत्व के सिंबल दे दिए गए, जबकि ऐसा हवाई नेताओं के क्षेत्र में कोई पकड़ ही नहीं थी। आम लोग और समर्थक की कौन कहे, दल के पदाधिकारी भी ऐसे नेताओं से बेहतर तरीके से वाकिफ नहीं थे। इस कारण से पार्टी के पदाधिकारी को जो टिकट की आस लगाए हुए थे वे मायूस हो गए। अचानक से आए इन उम्मीदवारों के पीछे कई तरह की कहानियां जो है वो भी सामने आई। लेन देन का मामला भी हवा में तैरते हुए आया और वहीं पर पार्टी पदाधिकारियों की शिकायत दल के नेता से भी हुई है। इनके अनुसार नेता से मिलने के लिए कई दिनों से इंतजार करना पड़ा था। हद तो यह हो गई कि दरवाजे पर खड़े जो लोग थे वो पार्टी करने लगे, संतरा पार्टी करने लगे और कहीं ना कहीं इसकी कानो कान खबर जो है अंदर बैठे नेताओं को भी नहीं चली। और यही कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो जिला स्तर के नेता थे उनका आक्रोश जो है कल समीक्षा बैठक में देखने को मिला। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जिस सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है उसमें भी खेल हुआ है। कुछ उम्मीदवारों का आरोप है कि मिली भगत कर सर्वे अपने पक्ष में लिया गया है। तो सूत्रों के अनुसार, जिला से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार ये शिकायत के बाद प्रदेश नेतृत्व जो है वो
अपनी अध्यक्षता कर रहे हैं, उसे समीक्षा नहीं कहा जा रहा है। और इस रिपोर्ट को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि कैसे टिकट मिला, किन किन उम्मीदवारों को टिकट जो है वो दिए गए, जिनको कोई जानता नहीं है उन लोगों को टिकट्स दिए गए। तो यही कुछ बातें चल रही है जिसको लेकर के प्रदेश और जिला स्तरीय के जो लोग हैं आपस में कल भिड़ गए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक से क्या निचोड़ निकलता है और आने वाले समय में राजद के लिए ये कैसे फायदेमंद साबित होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।